दोस्तों, चीन और भारत के बीच सीमा विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। यह विवाद न केवल भू राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों में भी गहराई रखता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। विशेष रूप से जून 2020 में गलवान घाटी में हुए हमले ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट ला दी। इस घटना ने न केवल सैनिकों के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को भी उजागर किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सीमा विवाद का असर दोनों देशों के व्यापारिक गतिविधियों पर देखने को नहीं मिल रहा है। जहां चीन का माल भारी मात्रा में भारत एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे में सवाल ये है कि जहां एक तरफ भारत का व्यापार घाटा कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन से इतनी मात्रा में सामान क्यों ले रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाल ही में भारत कनाडा विवाद के बाद भी भारत कनाडा से माल क्यों ले रहा है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन से भारत का सीमा विवाद कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तनातनी काफी बढ़ी है, जिससे भारत और चीन के रिश्तों में और कड़वाहट आई है। हालांकि इस सीमा विवाद का असर दोनों देशों के व्यापारिक गतिविधियों पर देखने को नहीं मिल रहा है। जहां चीन इस साल अप्रैल-सितंबर के दौरान भारत के टॉप इंपोर्ट सोर्स के रूप में उभरा है, और इस दौरान कुल 56.29 अरब डॉलर वैल्यू का इंपोर्ट चीन से हुआ है। यानी कि इतने खर्च में सामान चीन से भारत आया है। वहीं इस दौरान भारत अमेरिका देश के लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, जहां अमेरिका को सामान का किया जाने वाला एक्सपोर्ट 5.62% बढ़कर 40.38 अरब डॉलर हो गया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन, बिजली की सप्लाई और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा कार्बनिक रसायन, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर, लोहा और इस्पात, मेडिकल और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्लास्टिक के सामान और फर्टिलाइजर मंगाता है। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान भारत में होने वाले इंपोर्ट के टॉप 10 सोर्स चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर रहे हैं। जबकि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान रूस से इंपोर्ट बढ़कर 32.18 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 30.43 अरब डॉलर रहा था। इसी तरह यूएई से होने वाला इंपोर्ट इस अवधि में बढ़कर 31.46 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 20.7 अरब डॉलर रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि इस अवधि के दौरान भारत के टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका रहे। जबकि यूएई को होने वाला एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान बढ़कर 17.24 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 15.47 अरब डॉलर रहा था। इसी तरह चीन को एक्सपोर्ट्स अंडर रिव्यू पीरियड में बढ़कर 6.91 अरब डॉलर का रहा, जो एक साल पहले 2023 से 24 में अप्रैल-सितंबर के दौरान 7.63 अरब डॉलर रहा था। लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि जब से भारत और कनाडा के बीच तनातनी हुई है, जब से भारत और कनाडा एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और देखा जाए तो कनाडा द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले आरोप ही इस कड़वाहट की बड़ी वजह है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या दोनों देशों के बीच जारी राजनयिक तनातनी के चलते व्यापार पर असर पड़ेगा? तो आपको बता दें, भारत और कनाडा के संबंध इस समय सबसे निचले स्तर पर हैं, क्योंकि कनाडा ने एक बार फिर से अपने देश में खालिस्तानियों को निशाना बनाने के लिए भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने का आदेश भी दिया है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने बताया
कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद बढ़ने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है और कनाडाई फंड सिंगापुर, यूएई और अमेरिका के माध्यम से अपना निवेश कर सकते हैं। और यहां तक कि सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत एक पसंदीदा निवेश वाली जगह है। और देखा जाए तो कनाडा भारत के लिए दाल का एक प्राइमरी सोर्स है और मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यह दाल ऑस्ट्रेलिया से आ सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2023 से 24 में थोड़ा बढ़कर 8.4 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022 से 23 में यह 8.3 अरब डॉलर रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में कनाडा से भारत का इंपोर्ट बढ़कर 4.6 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक्सपोर्ट में मामूली गिरावट देखने को मिली है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भी कहा कि भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव का अब तक दोनों देशों के बीच वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत और कनाडा के बीच किन चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो भारत से कनाडा को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों में टेक्सटाइल्स और अपैरल, मेडिसिन्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी और जेमस्टोन्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मशीनरी इक्विपमेंट शामिल है। वही बात करें कनाडा से भारत इंपोर्ट होने वाले सामानों की, तो इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑयल सीड्स, मिनरल्स, मेटल्स, वुड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स शामिल है। ऐसे में भारत कनाडा विवाद के चलते कहा जा रहा है कि अगर यह विवाद लंबा खिंचता जाएगा तो दोनों देशों को आर्थिक गिरावट से बचने के लिए सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने होंगे। बताते चले, भारत ने पिछले दिनों 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और कनाडा के ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करने के बाद वहां से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की अनाउंसमेंट की थी। ऐसे में यदि ये विवाद बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर दोनों देशों पर पड़ेगा। वही जो चीन भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उसके बावजूद भारत चीन से माल का इंपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन से पहले की तरह माल का इंपोर्ट करते रहना चाहिए या फिर पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी तरह के सामानों का प्रोडक्शन खुद भारत में ही करना चाहिए? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और इसी तरह भारत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।